Good morning, students. Myself Shweta Agrawal, and today we will start emission and absorption spectra. In last videos, we came to know about the nature of the light, and we know that light has 12 character. इस 12 करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो थ्योरीज पढ़ी. पहली पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इट सेज दैट रेडिएशन नेचर इज कॉन्टिन्यूअस. And second one we studied about the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory कहती है radiation is not continuous while it is discontinuous in form of small packets of energy. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया रेडिएशन का वेव करेक्टर, जबकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया पार्टिकल करेक्टर. So we can say that light has 12 character. Sometimes it shows just like it behave as wave and sometimes it behave as particle. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी जाने, जिसमें से हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन. दूसरा हमने जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और आज हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की. तो टुडेज टॉपिक इज स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रम इट मे बी एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज स्पेक्ट्रम? वी नो दैट radiations it consists of so many wavelength and so many frequencies, right? और अगर हम इन रेडिएशंस को डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करके स्प्लिट करके रीड कर सकें तो यही ब्रांच के अंडर हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा. इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच के अंडर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा की. तो आज हम स्मार्टली शॉर्टली स्पेक्ट्रा के बारे में जानते हैं. व्हाट मीन्स स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा को सिंपली क्लासिफाई किया गया है इनटू टू कैटेगरीज एंड दैट इज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. अगेन एमिशन स्पेक्ट्रम जो आपको पढ़ना है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉन्टिन्यूअस एंड अनदर इज लाइन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, हम इसके बारे में अब बात करने वाले हैं. एक छोटी सी प्रॉपर्टी लाइट की हम सबको पता है कि अगर लाइट मीडियम चेंज करती है तो इट शो डेविएशन. अगर हम लाइट को एयर टू वाटर ट्रांसफ़र करते हैं या एयर टू ग्लास ट्रांसफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा जब लाइट एयर टू ग्लास ट्रेवल करती है तो इट गेट डेविएटेड. अगर लाइट एयर टू वाटर ट्रेवल करती है देन इट गेट डेविएटेड. एवरी स्टूडेंट नो अबाउट इट, राइट? तो अभी मैं इसी चीज़ को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताती हूँ. लेट सपोज वाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया लाइक दिस. अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो इट गेट डेविएटेड इनटू 7 बैंड्स. मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस. अगर वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया और उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया तो इट गेट स्प्लिट अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंड्स, जिसे हम वेरी कॉमन विबग्योर के नाम से जानते हैं. VIBGYOR. एंड वी नो दैट आर कलर के लिए मतलब रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है, और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है. मैं यहाँ लिख देती हूँ. फॉर रेड कलर वेवलेंथ इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम. अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है, हमें पता है कि डेविएशन किस पर डिपेंड करता है. डेविएशन इन मीडियम, चेंज इन मीडियम डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही डेविएशन हाई होगा. रेड कलर में डेविएशन मिनिमम है बिकॉज फ्रीक्वेंसी मिनिमम, डेविएशन मिनिमम. नाउ वी टॉक अबाउट द वायलेट. In case of violet, wavelength is minimum. We know that from left to right, wavelength increase, and from right to left, frequency increase. It means वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ मिनिमम होगा और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, राइट? और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो डेविएशन भी मैक्सिमम है. लुक एट दिस, वायलेट कलर गेट डेविएटेड मोस्ट एंड रेड कलर गेट डेविएटेड लीस्ट.
मेरा यहाँ पर पर्पस आपको डेविएशन बताने का नहीं है, मेरा मेन पर्पस यहाँ पर आपको ये बताने का है, हम जिस वाइट लाइट को सिंपल एक लाइट के फॉर्म में देख रहे हैं, इसे प्रिज्म से पास करके अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं तो इट गेट स्प्लिट अप इनटू दिस बैंड, एंड दिस बैंड इज सो मच कॉन्टिन्यूअस कि हम वायलेट और इंडिगो को सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स वायलेट एंड इंडिगो दैट आर मर्ज इनटू द ईच अदर, ऐसे ही इंडिगो एंड ब्लू अगेन मर्ज। तो यहाँ पर ये बैंड्स इतना कॉन्टिन्यूअस हैं, ये सारे वेव लेंथ्स इतने कॉन्टिन्यूअस हैं कि हम इस टाइप के स्पेक्ट्रा को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू कि कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है। कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा मीन सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखना है, स्पेक्ट्रा में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ में हम मेज़र कर सकें एक पर्टिकुलर एलिमेंट या वाइट लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ जो एमिट करती है हम उसको मेज़र कर सकें। यहाँ देखिए, यहाँ एमिशन है, एमिट हो रही है। वाइट लाइट में ये सारे ही वेवलेंथ्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, दीज आर इन विजिबल रीजन, क्योंकि विजिबल रीजन में तो हम बस इन्हीं को देख सकते हैं, वाइल वाइट लाइट हैज ऑल द वेवलेंथ्स। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ, बट आवर आईज आर एबल टू सी ओनली दिस रीजन, ओनली फ्रॉम 400 to 700 nanometer range, 400 nanometer to 700 nanometer range. We know that for the violet color it is 400 nanometer approximate, and for the red color 700 nanometer wavelength range. तो हम सिर्फ इस wavelength range को देख सकते हैं, हमारी आईज इस wavelength range को देख सकती हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि वाइट कलर इन डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट हुआ और सभी वेवलेंथ्स एक दूसरे में इतने मर्ज हैं, ये सभी कलर्स एक दूसरे में इतने मर्ज हैं, इसीलिए हमने इस स्पेक्ट्रम को बोला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट अगर मैं यहीं पर प्रिज्म से किसी एक पर्टिकुलर मेटल को हीट करके और उस लाइट को पास कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सोडियम का, सोडियम मेटल को हीट करने के बाद प्रिज्म से पास करके अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया गया तो वी गेट टू लाइन्स, एंड टू लाइन्स आर ऑफ येलो कलर, मीन्स दे कम इन येलो रीजन, जिनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ थी, एंड दैट इज द 589 नैनोमीटर। मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, 589 नैनोमीटर, एंड अदर वॉज 589.6 नैनोमीटर। एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ हमें क्या इंडिकेट करता है? अगेन हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था E = h न्यू। इट मीन्स व्हाट कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट ने इस एनर्जी रेडिएशन को एमिट किया और वो एनर्जी रेडिएशन पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही अपनी एक पर्टिकुलर लाइन शो करेगा। Now look at this, white light has all the wavelengths, but this particular metal has only 2 wavelengths. पॉइंट इज क्लियर, डिफरेंस इज क्लियर। वाइट लाइट में तो सभी वेवलेंथ्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये पर्टिकुलर एलिमेंट एमिट करेगा और जो हमें कलर्ड लाइन की फॉर्म्स में नजर आता है। वाई कलर्ड लाइन्स? बिकॉज दीज लाइन्स आर अंडर दिस येलो रीजन, मतलब ये 589 एंड 589.6 नैनोमीटर इस रेंज में आ रहा है। That's why this is yellow in color, because this belongs to yellow region of the Vibgyor spectrum. क्लियर हो रही है ये बात कि मैंने यहाँ पर आपको सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम में। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। क्या डिफरेंस है? इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा all the wavelengths are present, while in line spectra only specified wavelength of a particular element will be present in specified region, and these wavelength depend on the emitted energy. It means this energy रेडिएशन इज एमिटेड बाय सोडियम मेटल, जो हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ के फॉर्म में स्क्रीन पर फोटोग्राफिक प्लेट पर नज़र आ रही है। तो ये तो डिफरेंस हुआ कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब अगर एक यही एक्सपेरिमेंट मैं आपको ये बोलती हूँ, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कि वाइट लाइट को पास किया NaCl सॉल्यूशन से
और फिर प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया, देन यू कैन इमेजिन कि क्या कंडीशंस नज़र आएंगी. नाउ लुक एट दिस वाइट लाइट. वाइट लाइट हैज़ ऑल द वेवलेंथ्स. अगर हम विजिबल रीजन की बात करते हैं तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इस रीजन को हम देख सकते हैं. इट मीन्स वाइट लाइट में ये वाला रीजन, ये वाली वेवलेंथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट मीन्स कि हम ये कंसिडर करके बात कर रहे हैं कि वाइट लाइट में सभी वेवलेंथ्स हैं. लेकिन अगर वाइट लाइट को एक सोल्यूशन से हमने सबसे पहले क्रॉस किया तो इस सोल्यूशन के एटम्स क्या करते हैं, इस वाइट लाइट से अपनी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मीन्स व्हाट कि ये जो Na है, Na जो पर्टिकुलर एनर्जी वेवलेंथ है, अब वो वेवलेंथ क्या था 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर. इट मीन्स ये दोनों ही वेवलेंथ की एनर्जी को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या मतलब समझ में आ रहा है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में से दो वेवलेंथ्स अब एब्सेंट हैं. इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर फुल कलर्ड स्पेक्ट्रम होते हुए दो ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आएंगी और ये ब्लैक कलर की लाइंस स्पेसिफाइड 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर पर होंगी. बाकी सारा स्पेक्ट्रम कलर्ड होगा, VIBGYOR, बाकी सारा ये कलर्ड होगा. कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर वाइट लाइट को किसी एक पार्टिकुलर सोल्यूशन से पहले पास किया गया और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया गया तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन ने अपनी एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया. और जब इसने अपनी एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से मींस 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर से वो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स अब एब्सेंट हैं, अब वो प्रेजेंट नहीं है. और अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है तो उन वेवलेंथ की जगह पर कोई कलरेशन नहीं होगा, जबकि कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की या दो या तीन जितने भी पर्टिकुलर उसके स्पेक्ट्रम हैं वहाँ पर हमें ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आएंगी. तो यही मैंने एग्जाम्पल आपको सोडियम का ही लेकर के बताया है इन केस ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. Why absorption? Because in this case particular wavelength energy radiation is absorbed, while in case of emission particular wavelength energy is emitted, whatever we study on the screen, whatever we study on the photographic plate. तो ये difference, main point of difference है emission and absorption. spectrum में emission में particular wavelength से रिलेटेड एनर्जी रेडिएशन एमिट होगा जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड करते हैं. अब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ किस रीजन में जा रहा है, किस कलर रीजन में जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का कलर डिसाइड होता है. लेट सपोज अगर मैं यहाँ सोडियम की जगह पोटाशियम ले लेती तो पोटाशियम आता है वायलेट रीजन में. एवरीबडी नो पोटाशियम कलर इज वायलेट. अगर यहीं पर लिथियम लिया जाता तो लिथियम कलर आता है पिंकिश कलर है, तो उसकी पिंकिश लाइंस ऑब्जर्व होती हैं. लेकिन अगर यही वाइट लाइट को मैंने किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन से पास करके तब फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन ने वाइट लाइट से अपने एनर्जी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद उस फोटोग्राफिक प्लेट पर वो वेवलेंथ्स अब नहीं है जहाँ पर हमें ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आएंगी. इट मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर सब्सटेंस अपनी एनर्जी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. वन मोर थिंग, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था फिंगरप्रिंट. मीन्स एक पर्टिकुलर एटम के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम है. अब यहाँ पर सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रम में जिन वेवलेंथ्स पर हमें एमिटेड लाइंस मिली हैं वही एब्जॉर्प्शन में उन्हीं वेवलेंथ्स पर लाइंस एब्जॉर्ब हुई हैं. इट मीन्स जो एनर्जी एमिट हुई उतना ही एनर्जी सोडियम के थ्रू एब्जॉर्ब हुई. मीन्स एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट रिमेन सेम. तो इट वॉज द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इट्स टू सिंपल. सिंपली हमको क्या याद रखना है कि वाइट लाइट
को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो इट गेट डेविएटेड इट गेट स्प्लिट इनटू द 7 डिफरेंट बेंड्स एंड दीज बेंड्स आर सो मच कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हमने इसको बोला है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मीन्स व्हाट, कि हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रीड कर पाएँ। एंड अगेन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बाद हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए रीड करते हैं, तो उन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो पर्टिकुलर वेवलेंथ आती हैं वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एनर्जी रेडिएशन के एमिशन को शो करती हैं, इसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन के केस में देखते हैं, अगर वाइट लाइट को एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से पास करा करके तब हम फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड करते हैं, इट मीन्स वाइट लाइट से वो पर्टिकुलर सब्सटेंस अपने वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लेगा एंड देन दीज वेवलेंथ्स विल नॉट बी प्रेजेंट इन टू द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और उस जगह में ब्लैक कलर की लाइन्स नजर आएंगी, इसे बोला जाता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन।